इन फिगर 10.13, ये फिगर आपको बुक में दी हुई है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, और इस सर्कल के ऊपर ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई ये दो टेंजेंट्स हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी। और एक टेंजेंट और है, ये ए बी है, और ये जो ए बी है ना, ये एक्स वाई टेंजेंट को ए पे काटती है और एक्स डैश टेंजेंट को बी पे काटती है, और सर्कल को ये सी पे काटती है। प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 90। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सवाल की स्ट्रेटेजी ये होगी क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, और ये बन रहा है एक ट्रायंगल के अंदर। ये मैं जिसे शेड कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप इस एंगल को यानी कि 1 को और इस वाले एंगल को ए और बी, इन दोनों एंगलों को अगर आप मिलके 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो थर्ड एंगल है ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका यही टारगेट रहेगा कि ये जो ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है, इसके अंदर ये वाला एंगल ए और ये एंगल बी, इन दोनों का सम आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब वो कैसे होगा, वही सारी सवाल की इसमें कहानी है। तो सवाल की शुरुआत करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले आपको करना पड़ेगा ओ सी को ज्वाइन। ओ सी को करेंगे ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहां पे, ज्वाइन ओ सी। उसके बाद अब ऊपर देखें आप, ऊपर आपके ये दो ट्रायंगल बन गए और नीचे आपके ये दो ट्रायंगल बन गए। इनमें जो एंगल ए और बी को मैं बता रहा था, इनके आप नाम लिख लीजिए। इतना पार्ट हो गया ना, इसका नाम 1 रख लिया, इसका नाम 2 रख लिया, यहां से यहां तक का एंगल, इसका नाम आप 3 रख लीजिए, इसका नाम 4 रख लें। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब करना ये है कि ऊपर के ये जो दो ट्राइंगल हैं PAO और CAO, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल 1 और 2 आपस में CPCT से बराबर हो जाएंगे। पहला तो ये है। तो शुरुआत यहां से करते हैं। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल CAO, इनके अंदर देखिए PA और CA आपस में बराबर है। PA बराबर होगा CA के। क्यों? थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 ये होती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। और एक्सटर्नल पॉइंट A है तो यहां से ये बन रही है, यहां से ये बन रही है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। रीजन आप लिखें इसमें, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक चीज मिल गई, PO और OC आपस में बराबर है, तो इसका PO इसका OC। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई हैं, तो इसका रीजन लिखेंगे सेम रेडियाई। फिर OA और OA दोनों के अंदर आ रहा है, ये आपका कॉमन, इसका रीजन हो गया कॉमन। अब ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। साइड 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 रूल से आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल यानी कि PAO कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाता है दूसरे ट्राइंगल CAO के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा। पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है ना, तो मैं इसके एंगल को पहले लिखूंगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। इसी तरह से सिमिलरली अब नीचे ध्यान दें आप, जब 3 और 4 की बात चलेगी, नीचे भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं,
इनको भी हम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, इसी तरह कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे और इसी तरह से फिर 3 और 4 को CPCT से बराबर कर देंगे। इसका रीजन भी लिखेंगे आप CPCT। तो पूरा स्टेप दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि सिमिलरली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए, सिमिलरली इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB, इनके अंदर आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 आपस में बराबर, 3 और 4 आपस में बराबर। ये आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया। इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान लगाना है कि ये दोनों लाइंस तो हैं पैरेलल, XY और X-Y, ये लाइंस पैरेलल हैं और AB है इसकी ट्रांसवर्सल। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल बनती है तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, जैसे कि ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो अंदर के एक ही तरफ के जो दो एंगल्स होते हैं ये दोनों के दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ए भी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ तक का एंगल ये वाला और यहाँ तक का एंगल ये वाला, ये दोनों मिलके आपके 180 के होंगे। अब ये लिखना है आपको, नाउ एंगल PAC यानी कि PAC ये वाला प्लस एंगल QBC ये पूरा एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। और इसका रीजन आपको जरूर लिखना होगा, रीजन होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल्स जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो आपस में मिलके 180 के हो जाते हैं। अब देखिए PAC, जो PAC है ना, ये बना है आपका एंगल 1 और 2 से मिलके, 1 और 2 से मिलके तो बना है PAC, तो इसकी जगह लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। और QBC ये बना है आपका 3 और 4 से मिलके, प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां आपको क्या करना है, आपको वो दो एंगल्स लिखने हैं जो आपके ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। मैंने शुरू में बता दिया ना आपको कि सारा फोकस ट्राइंगल पे रहेगा, सारा फोकस ये होगा कि अंदर वाले एंगल मिलके हमें 90 प्रूफ करना है। तो 1 और 2 आपस में बराबर है, तो मेरा अंदर ट्राइंगल में 1 आ रहा है, तो मैं 1 को तो 1 ही लिखूंगा, लेकिन इस 2 को भी मैं 1 लिख लेता हूं क्योंकि ये बराबर है। इसी तरह से यहां ट्राइंगल में मेरा 3 आ रहा है अंदर, तो इन दोनों की जगह पे मैं 3 लिखूंगा, तो 3 है, एंगल 4 को भी मैं एंगल 3 लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे होगा क्या कि ये 2 बार हो जाएंगे, ये 2 बार हो जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है ये कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब ये 2 यहां से हटेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों मिलके 90 डिग्री प्रूफ हो गया। और यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस ट्राइंगल के अंदर आपके जो अंदर के एंगल्स हैं ना, ये दोनों, इन्हें आपको 90 प्रूफ करना, यही आपका टारगेट है। इसके बाद कुछ नहीं है, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल्स मिलके 180 होते हैं, 2 मिलके 90 के हो गए, तो ऑफ कोर्स तीसरा तो 90 ही हो जाएगा। चलो अब इसके आगे ये करना है, अब तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है अपने क्वेश्चन में। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O,
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि O है, ये मिलके होंगे 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 1 और 3 ये दोनों मिलके कितना है, ये दोनों 90 है, हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ये दोनों मिलके 90 है ना, तो यहाँ से उठाएंगे इनकी वैल्यू, इन दोनों की जगह लिख देंगे 90 डिग्री प्लस ये एंगल O एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल O की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री, ये 90 इधर चला जाएगा, तो एंगल O हो गया 90 डिग्री। और एंगल O क्या है, एंगल O यही तो है जो आपको निकालना है, AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया शो, हैंस शोड। ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप्स में याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, पहला टारगेट सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर के ये दो एंगल्स को आपको 90 डिग्री शो करना है, प्रूफ कर देना है। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेस प्रूफ करेंगे, 1 2 बराबर करेंगे, 3 4 बराबर करेंगे, फिर आगे ये पूरा एंगल 180, यहाँ से आपको सारा डिटेल पता ही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।